start your at chapter 9. In chapter 9, इन चैप्टर 9 हम 2 टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको किसी ऑब्जेक्ट की ग्राउंड लेवल से हाइट, या आप टॉप पे बैठे हो और कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, नीचे की साइड है, उसकी लेंथ आपकी आइज से कितनी होगी, या कोई भी जैसे ये है आपका कोई टावर है, यहाँ पे कोई भी हेलीकॉप्टर है आपके पास, इस हेलीकॉप्टर की ग्राउंड लेवल से जो ये हाइट है ये कितनी होगी, ये फाइंड करना। तो यहाँ से ये ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट आपको फाइंड करनी हो, ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर आपके पास आएंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एंगल होंगे। एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है आपके पास, ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कोई भी एक आदमी खड़ा है और ये आपके पास टावर है, ये टावर का टॉप है। अब ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ कोई भी आदमी अगर टावर के टॉप को देखता है, यानी नीचे से जब किसी ऑब्जेक्ट, ऊपर के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो भी एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट और जो आदमी है उसकी आइज से जो लाइन बनती है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जैसे ये कोई आदमी खड़ा है ग्राउंड लेवल पे और ये आपके पास टॉप है टावर का, तो ये जो लाइन है इसकी आइज से टावर के टॉप की जो लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ साइट है। ये आपका ग्राउंड है, ये जो आदमी है उसकी आइज है, उसकी आइज के पैरेलल ये ग्राउंड लेवल से ये जो लाइन है ये इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल के बिटवीन जो एंगल बना हुआ है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। कब? जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी ग्राउंड पर खड़े होकर के ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ग्राउंड पे खड़े हो और किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप को देखते हो, तो आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो करके अगर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को देखते हो तो आपकी आइज से ये जो लाइन बनी ये तो आपका हॉरिजेंटल लेवल हो गया। ये जो लाइन आपकी उस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के बेस तक जो जाएगी ये तो हॉरिजेंटल लाइन हो गई। और जो आप उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हो, ये जो लाइन आपकी उस टॉप से और आपकी आइज से जो बनती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो इस हॉरिजेंटल लाइन और ये जो लाइन आपकी टॉप के साथ जो लाइन बनी हुई है, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बना हुआ है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ खड़े होकर के रूम के उस कॉर्नर को देखता हूँ, तो पहले ये मेरी आइज से ये आपके पास ये जो लाइन बनी हुई है हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये उस रूम के कॉर्नर के प्लेन पैरेलल टू वहाँ तक जाएगी, तो ये तो आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो गई। और जब मैं उस रूम के कॉर्नर को वहाँ देखता हूँ तो ये जो लाइन मेरी बनी हुई है ये लाइन ऑफ साइट है। अब इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो ये जो एंगल बना हुआ है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यानी नीचे से खड़े होकर के जब भी किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जैसे ये डायग्राम आपका ये है, ये आपके पास बिल्डिंग है, ये आपके पास प्लेन पैरेलल टू बेस हॉरिजेंटल लाइन है और ये आपके पास लाइन ऑफ साइट है। अब यहाँ पे खड़े होकर के इस टॉप को देखोगे तो ये जो एंगल होगा ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे कोई भी पतंग है, ये आपके पास काइट है, यहाँ पे आप ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपकी आइज है। अब यहाँ से जब आप काइट को देखते हो तो ये पहले आपको हॉरिजेंटल लाइन बनानी पड़ेगी, हॉरिजेंटल लेवल जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगा। तो ये जो लाइन है ये तो हॉरिजेंटल लाइन है। अब आप अपनी आइज से जो काइट को देख रहे हो
तो ये हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बना वो एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब आप बिल्डिंग के टॉप के ऊपर खड़े हो या किसी पेड़ के ऊपर हो आप, और नीचे मान लो ग्राउंड के ऊपर कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है, कोई वो बॉल पड़ा हुआ है, जब आप ग्राउंड टॉप बिल्डिंग के टॉप से या पेड़ के टॉप से उस बॉल को देखते हो तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो यहाँ जैसे देखिए ये कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर ये कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये आपका कोई बॉल है, ऑब्जेक्ट है। अब ये बिल्डिंग के टॉप से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो आप देखिए ये आपकी आइज है, आपकी आइज से ये जो लाइन बनी हुई है ये हॉरिजेंटल लेवल है। आपकी आइज से जो लाइन बनेगी बिल्कुल पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड के पैरेलल पहले हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, तो ये तो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन होगी, ये आपके पास लाइन ऑफ साइट होगी, आपकी आइज से ऑब्जेक्ट को जो लाइन बनती है, तो ये लाइन ऑफ साइट। अब देखिए हॉरिजेंटल प्लेन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बना हुआ है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब हम ऊपर खड़े होकर के नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हॉरिजेंटल प्लेन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन दो टाइप के एंगल से हम किसी ऑब्जेक्ट की बेस से डिस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे आपके पास काइट है, ये काइट है और ये कोई आपके पास मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब आप इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आप हो, और आपको इस काइट की हाइट फाइंड करनी है, यानी ये फाइंड करना है कि ये काइट जो है ग्राउंड लेवल से किस हाइट पे है। ग्राउंड लेवल से किस हाइट पे है। तो देखिए अगर आपको काइट की हाइट फाइंड करनी है तो ग्राउंड लेवल से अगर टॉप की बात करते हैं या ये आपको हाइट की बात करते हैं तो ये देखिए आपकी, ये तो आपकी आइज है। अब आइज से ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है आपका, ये जो लाइन है ये तो आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, ये आपको हॉरिजेंटल लाइन है आपकी, ये ग्राउंड लेवल है आपके पास। तो ये जो हाइट है ये तो हाइट होगी आपकी काइट की, यानी ये जो हाइट है ये आपके काइट की हाइट होगी ग्राउंड लेवल से। अब ग्राउंड लेवल से हाइट फाइंड करनी है आपको तब तो ये हाइट है आपके पास, और अगर आपके आइज से आपको काइट की हाइट फाइंड करनी है तो काइट की हाइट ये होगी। अब देखिए ये जो एंगल बना है ये तो आपके पास लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, ये आपके पास हॉरिजेंटल लेवल है। तो ये जो एंगल आपके पास बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब जैसे आप टॉप पे खड़े हो यहाँ पे और ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये हाइट है इसकी, ये हॉरिजेंटल लेवल है आपके पास, और आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हो यहाँ से ये, तो ये तो आपके पास हॉरिजेंटल लेवल हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो ये जो एंगल बना ये आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो इस तरीके से आपके पास टू टाइप ऑफ एंगल हो गए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर
फर्स्ट का जो क्वेश्चन है आपके पास, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the length made by the rope with the ground level, if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. A circus artist is climbing a 20-meter rope. तो देखिए ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे कोई भी ये पोल है, इस पोल से के टॉप से ग्राउंड के ऊपर इस रस्सी, ये आपके पास रोप है, रोप, ये प्लेन है। अब ये जो एंगल आपके पास बना हुआ है ये 30 डिग्री है और ये जो रोप है वो 20 मीटर है। आपको हाइट फाइंड करना है पोल का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब आप देखिए ये जो एंगल बना हुआ है आपका, ये 30 डिग्री बना हुआ है, यानी प्लेन पैरेलल टू बेस और लाइन ऑफ साइट रोप के बिटवीन जो एंगल है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है। तो जैसा कि आपने 8th के चैप्टर में पढ़ा था, पी बी पी एच एच बी, साइन, कोस और टेन। अब एक साइड तो वो लेंगे जो आपको गिवन है और एक वो साइड लेंगे जो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के अंदर क्या एंगल बनता है? देखिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के अंदर आपके पास साइन थीटा बनता है। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर तो आपके पास h है और हाइपोटेन्यूस आपके पास 20 है। अब देखिए आपके पास ये हो गया साइन 30 इक्वल्स टू h अपॉन 20। अब हम जानते हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास 1/2 होती है। 1/2 इक्वल्स टू h अपॉन 20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 2h इक्वल्स टू 20, देन h इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, 10 मीटर। यानी उस पोल की जो हाइट आपके पास होगी वो 20 मीटर हो जाएगी। जो पोल, जिस पोल से जो रोप है वो बंधी हुई है, उस पोल की ग्राउंड लेवल से जो हाइट होगी वो 10 मीटर होगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रेकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या कह रहा है आपसे कि एक ट्री है और वो स्टॉर्म से टूट जाता है। यानी जैसे ये आपके पास ट्री है, ये ग्राउंड लेवल है आपके पास। जैसे ही हवा स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो ये ट्री यहाँ से ब्रेक हो जाता है और जो ब्रोकन पार्ट है वो इस तरीके से ग्राउंड लेवल को टच करता है। ये अब देखिए क्या कह रहा है कि ब्रोकन जो पार्ट है वो ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी ब्रोकन पार्ट इज मेड इन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये जो ब्रोकन पार्ट है वो बेस से कितने मीटर डिस्टेंस पे टच कर रहा है? बेस से 8 मीटर डिस्टेंस पे उस ग्राउंड को टच कर रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये 8 मीटर डिस्टेंस है। अब आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो
तो इसको हम मान लेते हैं x, ये a, ये b और ये c। हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ABC, देखिए P B P H H B साइन कोस tan। तो एक साइड तो बोल लेते हैं जो गिवन है, एक साइड बोल लेते हैं जो फाइंड करना है। तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस के अंदर देखिए आपके पास tan थीटा बनता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आपके पास x है और बेस 8 है। अब tan 30 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो होती है tan 30 इक्वल्स टू आपके पास होता है 1/√3। tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 x/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो x इक्वल्स टू आपके पास आएगा 8/√3 मीटर। ये आपके पास आ गया। अब देखिए ट्री की हाइट ये नहीं है, ट्री की ओरिजिनल हाइट ये है, ये तो ब्रोकन पार्ट है आपके पास, तो इस ब्रोकन पार्ट है ये हमारे पास, और ट्री की ओरिजिनल हाइट ये है, और ये जो पार्ट है वो टूटा हुआ पार्ट ये है आपके पास। यानी अभी हमें BC की डिस्टेंस और फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास आया है AC, क्योंकि ट्री की जो हाइट होगी वो AC प्लस क्या होगी, BC, ब्रोकन पार्ट प्लस जो अब भी ग्राउंड लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है वो पार्ट, वही तो ट्री की हाइट होगी आपके पास। अब यहाँ से आप देखिए ये गिवन है, हमें ये फाइंड करना है, या फिर ये हमारे पास होगी साइड और ये भी हो गई। इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कि देखिए ये तो आपके पास बेस है और ये हाइपोटेनियस है, और बेस और हाइपोटेनियस के अंदर आपके पास एंगल बनता है कोस थीटा। तो देखिए कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो आपके पास 8 है और हाइपोटेनियस आपको फाइंड करनी है BC। अब यहाँ से देखिए आपके पास कोस 30 की जो वैल्यू होती है, कोस 30 इक्वल्स टू होता है √3/2। कोस 30 इक्वल्स टू √3/2। तो ये आपके पास आ गया √3/2 इक्वल्स टू 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास BC इक्वल्स टू आ जाएगा 16/√3। BC आ गया। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो AC तो आपके पास क्या है 8/√3 प्लस BC आपके पास क्या है 16/√3। तो एलसीएम आपके पास √3 हो गया, 8 प्लस 16/√3 24/√3। अब इसको रेशनलाइज आप करोगे तो 24/√3 √3 तो 24√3/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8√3 मीटर। यानी ट्री की जो ओरिजिनल हाइट आपके पास होगी वो 8/3 मीटर होगी। तो इस तरीके से हम ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि एक ये प्लेन पर ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये कोई ट्री है। जैसे ही स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म से ये जो ट्री है वो यहाँ C पॉइंट से ब्रोक होकर के, ब्रोकन जो पार्ट है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बेस से जहाँ पे ब्रोकन पार्ट टच करता है वो 8 मीटर की डिस्टेंस है। आपको ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए ये आपका डायग्राम हो गया। तो पहले हमें x फाइंड करना है, क्योंकि ये जो वो पार्ट है जो अब भी ग्राउंड लेवल पे है और ये वो पार्ट है जो ब्रोकन पार्ट है, तो हम दोनों पार्ट को प्लस करना होगा, तब हमारे पास ट्री की हाइट आएगी। तो सबसे पहले हम
ट्राइंगल ABC से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर के अंदर आपके पास टेन थीटा होता है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू x/8। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू 8/√3, यानी AC की लेंथ आ गई आपके पास। इसी तरीके से फिर आप देखिए बेस और हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अंदर बनाते हो तो साइन बनेगा आपका, क्योंकि ये भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। और बेस और हाइपोटेनियस में अगर बनाते हो तो बेस और हाइपोटेनियस में cos 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल्स टू 16/√3 आ जाएगा। हाइट ऑफ द ट्री है AC प्लस BC। AC और BC को जब आप सॉल्व करोगे तो 8/24/√3 होगा। √3 एलसीएम आ जाएगा 24/√3। अब 24/√3 को हमें डेनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं छोड़ना है, तो इसलिए इसको रैशनलाइज करेंगे। तो √3 से इसको नोमिनेटर डेनोमिनेटर को इंटू करोगे तो ये तो 24√3 हो गया, और √3 को √3 से इंटू करोगे 3 हो गया, 3 8 24, 8√3। यानी ये जो है ये आपके पास ट्री की ओरिजिनल हाइट आ गई। तो इस तरीके से हम ट्री की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, a contractor plans to install two slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prepared to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. यानी 2 स्लाइड वो करता है, तो एक जो स्लाइड है उसकी जो हाइट है वो टॉप 1.5 मीटर है ग्राउंड लेवल से, और दूसरा जो है आपके पास दूसरी जो स्लाइड आपके पास है एंड इट्स इंक्लीड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये जो स्लाइड है ये 1.5 मीटर हाइट के ऊपर है ग्राउंड लेवल से। तो देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल से ये तो आपके पास 1.5 हो गया, और ये आपके पास स्लाइड है। तो ये जो स्लाइड है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरा जो है wherever the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। दूसरी जो स्लाइड है वो ग्राउंड लेवल से 3 मीटर हाइट पे है। तो ये 3 मीटर हाइट पे है, ये 1.5 मीटर है, और ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनता है उसका वो 60 डिग्री है। यानी ये स्लाइड आपकी है, ये ग्राउंड से उसका जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है। आपको फाइंड करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। यानी आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 2 स्लाइड है, 2 टाइप्स ऑफ स्लाइड है। एक जो स्लाइड है वो तो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की हाइट पे है, और ग्राउंड से स्लाइड जो है, ये स्लाइड है आपका, ग्राउंड से ये ग्राउंड है, ग्राउंड से स्लाइड का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और ग्राउंड से स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। दूसरी जो स्लाइड है वो ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पे है, और स्लाइड का और ग्राउंड लेवल का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको दोनों केस के अंदर इस स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डायग्राम आपके पास क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, ये आपके पास स्लाइड की हाइट है, और ये स्लाइड है आपके पास। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है आपके पास, ये 1.5 मीटर है, और ये आपके पास स्लाइड है। तो ये फाइंड करना आपको A, B और ये C। अब आप देखिए P, B, P, H, H, B, साइन, कोस और टेन। अब हमें ये तो गिवन है और ये फाइंड करना है। तो ये तो थीटा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में आपके पास एंगल बना है साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बनता है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC के अंदर आपके पास क्या है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास है 1.5 मीटर हाइट। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ये हो गया साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपके पास 1.5 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास BC है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है आपके पास, तो ये 1.5 अपॉन BC। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल्स टू 15 टू 30 यानी 3 मीटर आ जाएगा। फर्स्ट जो केस है उसके अंदर आपके पास जो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो 3 मीटर होगी। आपके पास स्लाइड की जो लेंथ है वो 3 मीटर होगी। अब सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए PQR, अब की बार आपको RQ की लेंथ फाइंड करनी है। तो वही आपका एंगल ये पर थीटा के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में साइन बनता है। तो इन ट्राइंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास 3 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास RQ है। अब साइन 60 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो √3/2 होती है और ये 3 अपॉन RQ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RQ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन √3। ये आपके पास RQ हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेशनलाइज करोगे 6 अपॉन √3 √3 तो ये आपके पास हो गया 6√3 अपॉन 3 और 3 टू जा 6 2√3 मीटर। यानी सेकंड कंडीशन के अंदर जो स्लाइड होगी उसकी जो लेंथ आपके पास होगी वो 2√3 मीटर होगी। अगर √3 की वैल्यू कर पुट करते हो तो 2 इंटू 1.732 2 टू जा 4 3 टू जा 6 7 टू जा 14 2 1 जा 2 और 1 3 3.464 मीटर। तो इसको हम ये भी नोट कर सकते हैं 3.464 मीटर। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो लेंथ जो होगी स्लाइड की वो 3 मीटर होगी और सेकंड कंडीशन के अंदर जो स्लाइड की जो लेंथ आपके पास होगी वो 3.464 मीटर होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी ग्राउंड के ऊपर कोई एक टावर है। जैसे ये ग्राउंड लेवल पे कोई टावर है, ये ग्राउंड लेवल है और ये टावर है आपके पास। तो ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है आपका। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है वो टावर के टॉप को देखता है, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका। तो टावर के टॉप का ग्राउंड के ऊपर इस पॉइंट से जो एंगल आपके पास बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो इसने बताया है कितना 30 डिग्री। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है आपके पास। और आपको गिवन है कि ये जो पॉइंट जो है ये टावर के बेस से, तो ये टावर का फुट होता है, इसको बेस भी बोलते हैं, टावर का फुट भी बोलते हैं। तो टावर के फुट से ये जो पॉइंट है जिससे एंगल बना हुआ है ये है 30 मीटर अवे। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास है वो 30 मीटर है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है आपको। तो देखिए ये टावर की हाइट है जो हमें फाइंड करनी है। तो इसको हमने h लेट कर लिया, ये a, ये b और ये c। अब इन ट्राइंगल ABC, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हमें फाइंड करना है और ये गिवन है। तो देखिए P B P
HHB साइन कोस टेन। तो आपको फाइंड तो करना है हाफ परपेंडिकुलर और गिवन है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में टेन थीटा बनता है आपका, देन टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास h है और बेस आपके पास कितना है 30 डिग्री। अब टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है आपके पास, h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो h इक्वल्स टू आपके पास आएगा 30/√3। इसका रैशनलाइज करोगे आप तो 30/√3 का रैशनलाइज करोगे तो √3 30√3/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 10√3 मीटर। यानी जो टावर जो है उसकी हाइट आपके पास होगी 10√3 मीटर। अब अगर इसको आगे सोल्व करो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो तो 10 × 1.732। अब 10 से इसको इंटू करोगे तो 17.32 मीटर। तो ये भी ठीक है और ये भी आपका ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the angle of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. तो यहाँ पे आपके पास देखिए गिवन क्या है कि ये कोई काइट है, ये काइट है, ये ग्राउंड है। अब क्या गिवन है आपको, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसकी जो हाइट आपके पास है वो 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और इस जो काइट की जो स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से बांध दिया गया है, टाइट कर दिया गया है, यानी इस पॉइंट से स्ट्रिंग को टाई कर दिया गया है। अब ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, ये जो डोर है आपके पास स्ट्रिंग, इसको यहाँ पे ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइट कर रखा है। अब आप इस स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है, स्लैक का मतलब इस तरीके से नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो आपको इस स्लैक की लेंथ फाइंड करनी है और क्या गिवन है आपको कि ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए ग्राउंड लेवल से 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये ए, ये बी और ये पॉइंट सी। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, ये आपको। तो देखिए ये तो आपके पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अंदर साइन थीटा बनता है। तो इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास कितना है 60 मीटर है और हाइपोटेन्यूज आपके पास BC है। अब देखिए आपके पास आ गया साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है √3/1 इक्वल्स टू 60/BC। तो यहाँ से जब BC फाइंड करोगे आप तो BC इक्वल्स टू 60/√3 आ जाएगा। यानी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपके पास आएगा BC/√3। सॉरी साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास √3/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये √3/2 इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 120/√3।
तो BC इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, ये BC आ गया आपके पास। अब देखिए इसको रेशनलाइज करोगे, 120 अपॉन √3 तो 120 अपॉन √3/3, तो ये आपके पास हो जाएगा 40√3 मीटर। तो जो स्ट्रिंग जो आपके पास होगी उसकी लेंथ आपके पास आ जाएगी 40√3 मीटर। अब अगर √3 की वैल्यू आप पुट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 40 इंटू 1.732, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 29, 4 1 जा 4 और 2 6, आफ्टर 3 ये 0 ये। तो अगर इसको आप ये भी नोट कर सकते हो 69.280 मीटर। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर सकते हो।